Hello students, I welcome to you all. This is the third part from chapter Force and Pressure. So let's start this video. The topic of this video is how a force can be created. Means force due to an interaction. जो फोर्स है वो किसके कारण है? इंटरेक्शन, एक दूसरे के संपर्क होने के कारण, जब चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं उसकी वजह से. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार. इस तरह मानिए कि जो एक आदमी है वो कहाँ खड़ा है? एक रुकी हुई कार के पीछे खड़ा है, जिस तरह से ये फिगर में शो किया गया है. विल दी कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस. क्या कार उसकी इस प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी की वजह से चलने लगेगी? ऑफ कोर्स नॉट. वही क्यों चलेगी अगर वो रुकी है एंड द मैन बिहाइंड स्टैंडिंग द कार, तो उसने तो कुछ उस पर किया ही नहीं. देयर इज ए गैप बिटवीन दीज टू. उन दोनों के बीच में गैप है, तो भाई वो क्यों मूव करेगी? सपोज द मैन नाउ बिगिन टू पुश द कार. अब ये सपोज करें कि इस आदमी ने इस कार को क्या किया है? पुश किया है. आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, इफ यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड द कार, स्टेशनरी कार, कैन कार मूव ऑटोमेटिकली? ऑफ कोर्स नॉट. नाउ इफ यू आर पुशिंग टू द कार, अगर आप कार को पुश कर रहे हो तो क्या होगा? मे बी चांसेस दैट द कार विल बी मूव ना. अगर आप एक्स्ट्रा फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो कार मूव हो सकती है. तो यही कहा है, अभी हमें मानना है कि ये कार को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है. दैट इज ही अप्लाइज ए फोर्स ऑन इट. इसका मतलब है कि ये उस पर एक फोर्स क्रिएट कर रहा है. द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. अब देखिए यहाँ पर इस फिगर सेकंड में, द मैन इज पुशिंग द कार. ऑब्वियसली पुशिंग द कार मीन्स ही एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द कार. वो कार पे एक फोर्स क्रिएट कर रहा है. तो क्या होगा? द कार स्टार्ट टू मूव. कार जो होगी चलने के लिए रेडी हो जाएगी या वो चलने लगेगी. नॉट डेट द मैन हैज पुश द कार टू मेक इट मूव. तो हमें बात ध्यान रखनी है कि भाई उसने क्या किया? पुश किया, जिसकी वजह से कार चलनी स्टार्ट हो गई है. तो इज दैट क्लियर बेटा? तो फोर्स क्या होता है? फोर्स आप मतलब होता है एक एक्सटर्नल क्वांटिटी है जो कब अप्लाई की जाती है और किस पे अप्लाई की जाती है? भाई जो किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट के थ्रू अप्लाई की जाती है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की जाती है. इज दैट क्लियर? देखिए कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास. वी हैव सम फ्यू एग्जाम्पल इन फिगर 11.3. अब ये फिगर 11.3 कौन सी है? जस्ट हैव अ लुक. दिस वन वेयर द टू गर्ल्स आर प्लेइंग टुगेदर. जहाँ पे ये दो बच्चियाँ एक दूसरे के साथ खेल रही हैं. ये हमारी फिगर 11.3 है. ये क्या कहता है? देखिए, शो 3 सिचुएशन दैट में बी फेमिलियर टू यू. यानी कि 3 सिचुएशन दिए हैं. जो फर्स्ट सिचुएशन ये है जो हम जानते भी हैं. किस तरह से हैं देखें. कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग दीज केसेस. यानी कि आप देख के बता सकते हैं कौन एक दूसरे को खींच रहा है और कौन एक दूसरे को धकेल रहा है. बोथ दी गर्ल्स अपेयर टू पुश ईच अदर. यानी कि दोनों ही गर्ल्स क्या नजर आ रही हैं कि एक दूसरे को क्या कर रही हैं? ये पुश करती हुई नजर आ रही हैं ना. जबकि अदर द पेयर ऑफ द गर्ल्स इन फिगर 11.3 में दे आर टाइपिंग टू पुल ईच अदर. और यहाँ पर ये पुल करती हुई नजर आई है. सिमिलरली द काउ एंड द मैन इन फिगर 11.3c, जो थर्ड वाला है, यहाँ पर देखेंगे आप अपेयर्स टू पुल ईच अदर. जो है दोनों एक दूसरे को खींचते हुए नजर आ रहे हैं. ये काउ भी और ये मैन भी. द गर्ल्स इन दी टू सिचुएशन शो हर हेयर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. अभी हम यहाँ कह सकते हैं कि जो गर्ल्स एक दूसरे को खींच रही हैं, ये एक दूसरे पर क्या क्रिएट कर रही हैं? ऑब्वियसली ये एक फोर्स क्रिएट कर रही हैं. आपने भी गेम खेला होगा या? तो इस तरह से ये एक दूसरे पर फोर्स क्रिएट कर रही हैं. इट इज ट्रू फॉर ऑल द मैन एंड काउ. और यही सत्य है इस काउ पर और इस आदमी पर भी. जो
मैन होगा ये काव को इस रोप की हेल्प से पुश कर रहा होगा, सिमिलरली या पुल ये जो काव है ये भी इसी तरीके से फोर्स एग्जर्ट कर रही होगी। नाउ फ्रॉम दीज एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्टेड फॉर फोर्स इनटू प्ले, यानी कि इन एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर फोर्स क्रिएट होना है तो कम से कम चीज़ कितनी चीज़ों का मिनिमम एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। हो सकता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स क्रिएट कर रहा हो या दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि ये दोनों बच्चियाँ ये लड़ रही हैं तो ऑब्वियसली एक दूसरे पर ही क्या करते हैं, फोर्स क्रिएट करते हैं ना। पुश दस एन इंट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी कि जब चीज़ें एक दूसरे के क्या आती है, इंट्रैक्शन में आती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही चीज़ें एक दूसरे पर फोर्स क्रिएट कर रही हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, यानी कि चलिए हम फोर्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस, कि फोर्सेस भाई किस तरह से काम करते हैं या किस तरह से हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। देखिए, हैव यू एवर सीन ए गेम ऑफ ठग ऑफ वॉर्स, क्या आपने कभी वो गेम देखा है जिसको कहते हैं ठग ऑफ वॉर? ठग ऑफ वॉर आपने खेला भी है। ये देखिए, ये है आपका, ये रोप की हेल्प से जो टू आप ग्रुप बना लेते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं। तो यही गेम कहलाता है आपका गेम ऑफ ठग ऑफ वॉर या जो रोप गेम कहलाते हैं आप। इसमें क्या होता है, देखिए, इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें दो टीमें होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में और एक दूसरे को खींचती हैं। मेंबर ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल दी, जो मेंबर होते हैं दोनों टीमों के वो क्या ट्राई करते हैं, पुल करने की कोशिश करते हैं टू दी रोप इन देयर डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन में रोप को खींचने की। किस तरह से, देखिए, जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो ये जो पार्टी है, ये जो ग्रुप है, ये इस रोप की हेल्प से अपनी तरफ को पुल कर रहा है, और ये जो ग्रुप है द सेकंड वन राइट साइड में, ये अपनी साइड को पुल करने की कोशिश कर रहा है और ये अपनी साइड को पुल करने की कोशिश कर रहा है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली द रोप simply does not move. It is similar to the situation shown in 11.3b. The team that pull harder, that is apply a force, larger force, finally wins the game. मीन्स ये बताया गया है कि अगर आप इक्वल फोर्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो ये जो रोप है कहीं भी मूव नहीं करी, बट जब आप ज़्यादा फोर्स क्रिएट करते हो तो ये अपनी ओर को खींच लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो गर्ल्स एंड मिसलिनियस ग्रुप है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ हैं, ये ज़्यादा फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो जो देखिए आपने ये पोल था जो मिड में पोल, वो स्लाइटली लेफ्ट साइड को क्या हो गया, झुक गया। इसका मतलब ये ज़्यादा फोर्स क्रिएट कर रहे हैं कंपेयर देन दी राइट वन। नाउ व्हाट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? अब माने कि जितने भी हमने ये पढ़ा है तो ये इन फोर्सेस से क्या आप फोर्सेस के नेचर का पता लगा सकते हो कि फोर्स की नेचर क्या होती है? बिल्कुल, देखिए हम बात कर सकते हैं। फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर, मीन्स अगर जो फोर्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, वो एक दूसरे में एड हो जाते हैं। हाउ? देखिए इस बॉक्स को देखिए, सपोज करिए एक हेवी बॉक्स है और आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको पुश कर रहे हो। सपोज करो इनिशियली सिर्फ आप थे, एक ही पर्सन था जो इसको पुश कर रहा था, बट ये मूव नहीं कर रहा था। आपने अपने फ्रेंड की हेल्प ली और आपने अपने फ्रेंड को भी कॉल कर लिया। नाउ जब उसने भी इस पर कुछ फोर्स एग्जर्ट किया, नाउ दिस बॉक्स इज स्टार्टिंग टू मूव। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने फोर्स अप्लाई किया था जैसे सपोज F1 और आपके फ्रेंड का जो फोर्स था F2, वो क्या हो गए, दोनों एड हो गए। मीन्स अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो फोर्स क्या हो जाते हैं, वो एड हो जाते हैं। अगर कोई अभी भी मूव नहीं करता हो, कोई तीसरी पार्टी और आती तो उसका फोर्स भी उसमें एड हो जाता है। मीन्स इफ द फोर्स आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन देन द फोर्सेज आर एड टू ईच अदर, यानी कि फोर्स जो होते हैं एक एड हो जाते हैं। अब इसके ही अपोजिट केस होगा जब फोर्स कैसे काम करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन, जब फोर्स कैसे डिफरेंट डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो फोर्स क्या होगा। अब देखिए यही एग्जांपल, एक बॉक्स है, यू आर ट्राई टू मूव दिस बॉक्स टू लेफ्ट साइड
और योर फैन किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, राइट साइड में, तो क्या होगा, क्या बॉक्स मूव करेगा। अब देखिए यहाँ पर थ्री सिचुएशन क्रिएट होती हैं। वो थ्री सिचुएशन क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इमेजिन करो जो ये पर्सन है जो लेफ्ट साइड ये F1 है और इस राइट वाला F2 है, तो क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। पहली, अगर बेटा F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी कि फोर्स F1 जो लेफ्ट साइड वाला पर्सन ज़्यादा फोर्स क्रिएट कर रहा है F2, तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो बॉक्स है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। जो F1 का फोर्स ज़्यादा है माइनस F2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये जो फोर्स ज़्यादा एग्जर्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर F2 का फोर्स ज़्यादा है, यानी कि F2 इज ग्रेटर देन F1, तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। मीन्स क्रिएशन होगा F2 माइनस F1 इज इक्वल टू डायरेक्शन शो कर देंगे। थर्ड केस में अगर आपका जो F1 है इक्वल है F2 के, यानी कि दोनों ही फोर्स सेम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। इसका मतलब आप किस तरह से फोर्स फाइंड कर सकते हैं, अगर सिमिलर डायरेक्शन में तो आप उनको ऐड कर देंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उन फोर्सेस को आप क्या कर देंगे, उन फोर्सेस को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो ज़्यादा फोर्स होगा उसको उसमें से कम फोर्स वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं द फोर्स कुड बी लार्जर और सिमिलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। जो फोर्स हो सकते हैं किसी से ज़्यादा हो सकते हैं, किसी से छोटा हो सकता है, या दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, बट एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन देयर स्ट्रेंथ। जो सब चीज़ होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है बच्चों, स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी ताकत पर। और फोर्स की यही ताकत इज नोन एज इट्स मैग्नीट्यूड, और फोर्स का यही जो पावर होती है वही क्या कहलाती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, उसकी वैल्यू। वी हैव ऑल्सो टू स्पाई द डायरेक्शन इन द फोर्स एक्ट, यानी कि हम वो स्पेसिफाई भी कर सकते हैं डायरेक्शन को, जैसे मैंने बताया आपको। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई फोर्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं और उनकी नेचर क्या होती है इन द सेम डायरेक्ट व्हेन द फोर्सेस आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, तो हाउ द ऑब्जेक्ट इज मूव एंड व्हाट इज द डायरेक्शन व्हेन द फोर्सेस आर वर्क्स अपोजिट टू ईच अदर, और उनके साथ उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए किस तरह से हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।